स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वे जॉन डीवी हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़र हैं। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी से संबंधित है यह टॉपिक, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. स्टूडेंट्स, जॉन डीवी का स्थान अमेरिकन शिक्षा शास्त्रियों में महत्वपूर्ण है, या ये कहें कि जॉन डीवी आधुनिक अमेरिकन शिक्षा शास्त्रियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों से समग्र विश्व में ख्याति प्राप्त की। इनका जन्म बरमोंट के बर्लिंगटन नगर में 1859 यानी 1859 में हुआ था। इनकी शिक्षा बरमोंट तथा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1904 में 1904 में उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और उसी पद पर डीवी ने सर्वाधिक समय बिताया, या ये कहें कि शिक्षा शास्त्री के रूप में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया। इनके शैक्षिक विचारों की लोकप्रियता का कारण इनके शिक्षा संबंधी विचार हैं, क्योंकि इनके शैक्षिक विचार निश्चित ही शैक्षिक जगत के लिए तथा समाज के लिए भी बेनिफिशियल है। और यही कारण है कि अनेक देशों ने, जिनमें रशिया, जापान, चीन, टर्की इत्यादि अनेक देशों ने इन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया तथा उनके महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित हुए। जॉन डीवी ने कई एस्पेक्ट पर चर्चा की, अपनी बातें कहीं। इन्होंने स्कूल के सामाजिक पक्ष, प्रजातंत्र के दार्शनिक पक्ष तथा विभिन्न वैल्यूज़ के संदर्भ में भी इन्होंने अपने मौलिक विचारों को प्रकट किया। जॉन डीवी की प्रमुख रचनाओं के संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, डीवीज़ मेन राइटिंग्स क्या हैं, तो इनमें द स्कूल एंड सोसाइटी है, द एलिमेंट स्कूल रिकॉर्ड है, एलिमेंट्री स्कूल रिकॉर्ड है, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, सोर्सेज ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन, हाउ वी थिंक, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके कारण डीवी विश्वविख्यात हुए। जॉन डीवी के दार्शनिक विचारों के संदर्भ में हम डिस्कस करें जिनके कारण जॉन डीवी को जाना जाता है। एक्चुअली जॉन डीवी अपने प्रयोजनवादी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। ये प्रयोजनवाद के, प्रैग्मेटिज्म के प्रबल समर्थक थे। सत्य निश्चित नहीं होता, ट्रुथ इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ एवर चेंजिंग, ऐसा इन्होंने माना है। यह एक सापेक्ष तथ्य है, यानी जो सत्य है वो देश काल परिवेश के अनुसार बदलता रहता है। सत्य कभी भी निश्चित नहीं होता है। जो बात, जो देश काल परिवेश एक व्यक्ति के लिए सत्य है, वही सत्य दूसरे के लिए असत्य भी हो सकता है। अतः सत्य के संदर्भ में सबकी अनुभूति अलग अलग है, ऐसा डीवी ने माना, जो व्यक्ति के विकास और उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। डीवी ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना होता है, या व्यक्ति को इन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उसके मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं। इन विचारों में वह उसी सत्य को प्राथमिकता देता है या मानता है जिसका प्रयोग करने से सत्य परिणाम उसे प्राप्त होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो सत्य की परिस्थिति में निरंतर बदलाव होता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बात आज सत्य है वह कल असत्य नहीं होगी, या जो आज का सत्य है वह कल का सत्य भी होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान का सत्य भविष्य का असत्य भी हो सकता है, ऐसा इन्होंने माना। जैसे भारत पहले परतंत्र था, वह प्राचीन समय का सत्य था, अब स्वतंत्र है, ये वर्तमान समय का सत्य है। तो सत्य की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा इन्होंने माना। प्रत्येक विचार, विश्वास तथा सिद्धांत की सत्यता का मूल्यांकन करते समय हमें उसके परिणाम को दृष्टि में रखना चाहिए। यानी सत्य से प्राप्त परिणाम आपके लिए यदि बेनिफिशियल है तो आप उनको अपना लीजिए, और सत्य यदि या उससे संबंधित परिणाम बेनिफिशियल नहीं है तो उसे त्याग दीजिए, ऐसा जॉन डीवी ने कहा। इस तरह से सत्य और उसके मूल्य निर्धारित नहीं होते हैं। सत्य की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। यह परलोक आदि में विश्वास नहीं करते थे, यानी जन्म, मृत्यु,
पुण्य, पाप इत्यादि जो फिलॉसफीज हैं उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही एकमात्र सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। डीवी समाज को महत्व देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, और दर्शन शास्त्र सामाजिक न्याय का एक साधन है। डीवी का ऐसा विचार है कि प्रयोग द्वारा ही सत्य की उत्पत्ति होती है, प्रयोगों पर ही समाज की उन्नति निर्भर है। प्रत्येक प्रकार का विकास तभी संभव है जब विधिवत प्रयोग किए जाएं। डीवी के दर्शन में प्रयोगवाद के नाम से पूरी फिलॉसफी को डेवलप भी किया गया है और यही कारण है कि इनके दर्शन को प्रयोजनवादी, प्रयोगवादी इत्यादि कहा जाता है। डीवीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के संबंध में हम डिस्कस करें कि डीवी के एजुकेशनल व्यूज़ क्या हैं, तो डीवी के शिक्षा संबंधी विचारों को विभिन्न विचार बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। शिक्षा स्वयं जीवन के रूप में, एजुकेशन एज द लाइफ इटसेल्फ। जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि परंपरागत शिक्षा पद्धति पुस्तक केंद्रित है और शाब्दिक ज्ञान को बढ़ावा देती है, जबकि डीवी इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। वे पुस्तकीय और शाब्दिक ज्ञान को निरर्थक मानते हैं। डीवी का मानना है कि जीवन एक क्रिया है और बालक सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह समग्र रूप से क्रिया में संलग्न हो, यानी क्रिया के माध्यम से ही ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि डीवी ने एक्टिविटी पर अधिक एम्फसाइज किया है। इन्होंने केवल पुस्तकीय ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज को एसेंशियल नहीं माना है, जबकि शाब्दिक ज्ञान को भी डीवी निरर्थक मानते हैं। अगर बच्चे का समुचित विकासशील भविष्य बनाना है तो उसे निरंतर क्रिया कराई जानी चाहिए। उसे क्रिया और प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, यानी पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण इस तरह का हो जिससे बालक अधिक से अधिक क्रिया में संलग्न हो सके, जिससे वह नवीन मूल्यों तथा सत्यों का निर्माण करके समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर सके तथा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करके सफल जीवन बिता सके। डीवी ये मानते हैं कि जो बुक्स में हम पढ़ते हैं वह काफ़ी हद तक सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, और यही कारण है कि इन्होंने क्रिया पर अधिक बल दिया है कि सामाजिक जीवन में सफल होने के लिए क्रियाओं का होना आवश्यक है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन किया जा सके। इस तरह से डीवी शिक्षा को जीवन की तैयारी न मानकर स्वयं जीवन मानते हैं। विद्यालय का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें बच्चे को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को जीवन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। शिक्षा यथार्थ जीवन से संबंधित हो, विद्यार्थी के जीवन के लिए उपयोगी हो, वह जिस प्रकार का अनुभव अपने घर, पड़ोस और खेल के मैदान में प्राप्त करता है। द स्कूल मस्ट representative life as real and vital to the child as the one he carries on his home, in neighborhood or in playground. जॉन डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, जॉन डीवी यूज टू एम्फसाइज, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसकी शिक्षा समाज के माध्यम से ही होनी चाहिए। शिक्षा का प्रारूप इस तरह का हो जिसमें उसे सामाजिक गुण विकसित हों या वह सामाजिक गुणों से संपन्न हो सके। जॉन डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, यानी विद्यालय में सामाजिक संकल्पना होनी चाहिए या समाज सम्मत होना चाहिए, और विद्यालय को सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साधन भी मानते हैं। व्यक्ति का हित समाज के हित में है। समाज से पृथक होकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा सामाजिकता पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता से संबंधित होनी चाहिए। एजुकेशन इज द सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जॉन डीवी यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट। दर्शन शिक्षा की उपज है। फिलॉसफी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। जॉन डीवी इस संबंध में कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी शिक्षा के बिना दर्शन पूर्ण नहीं है और दर्शन के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन यह बताता है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन कौन से मूल्य वांछनीय हैं और इन मूल्यों के प्रयोग की कसौटी पर कसने की परीक्षा शिक्षा के माध्यम से ही संभव होती है, यानी शिक्षा इन मूल्यों के प्रयोग की कसौटी पर कसती है, परीक्षा लेती है। इस तरह शिक्षा जीवन की तैयारी का माध्यम है। शिक्षा ही प्रत्यक्ष जीवन है। विद्यालय का ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं है,
बालक विद्यालय में विभिन्न क्रियाएं करके अपने निजी मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करता है। इस तरह से जॉन डीवी शिक्षा दर्शन के प्रयोग तथा व्यवहार से उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। क्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है। जॉन डीवी ने इस बात पर भी एम्फसाइज किया है, एजुकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। मनुष्य जब कोई भी क्रिया करता है तो उसके माध्यम से अनेक बाधाएं आती हैं। यानी जब कोई भी कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। बाधाओं के निराकरण के लिए तरह तरह के विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं और इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। और इस तरह से ज्ञान क्रिया का फल है। यानी जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह क्रिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। जॉन डीवी इस तथ्य पर भी एम्फसाइज करते हैं कि शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है। एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन डीवी ने चूँकि ये माना है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि सत्य निरंतर परिवर्तनशील है, सत्य पूर्व निश्चित नहीं है, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ऐसा जॉन डीवी ने माना है। बालक को अनुभव द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे उनके अनुभवों में वृद्धि होती जाती है। अनुभवों से बालक के व्यवहार में भी निरंतर परिवर्तन आता जाता है। यानी सत्य की जो प्रकृति है वो निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज सत्य है वह कल असत्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति का व्यवहार एक समय में आपसे सही था और उसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे समय में या कुछ समय के पश्चात या कुछ वर्षों के पश्चात बदल जाता है। तो इस तरह से वो उस समय का सत्य था और बदला हुआ व्यवहार वर्तमान समय का सत्य है। तो जो सत्य है वो निरंतर परिवर्तनशील है और यही कारण है कि बालक के अनुभवों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अनुभवों की पुनर्रचना निरंतर होती रहती है। यह प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से चलती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक के लिए सत्य है और वही व्यक्ति दूसरे के लिए असत्य है। तो सत्य की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। दो व्यक्ति हैं लेकिन उनके जो सत्य हैं वह अलग अलग हैं। शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा उन पूर्व निश्चित सत्यों और अनुभवों को प्रयोग की कसौटी में कसते हुए पुनर्निर्माण करती है। डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के अनवरत पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी अनुभव निरंतर पुनर्निर्मित होते रहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट होते रहते हैं, रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं। एक देश काल का अनुभव हर देश काल परिवेश में सत्य नहीं हो सकता है और यही कारण है कि इन्होंने कहा अनुभव निरंतर परिवर्तनशील है और शिक्षा के माध्यम से अनुभवों का पुनर्गठन होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि शिक्षा के माध्यम से उन अनुभवों को सही डायरेक्शन प्राप्त होता है। शिक्षा जनतांत्रिक समाज के निर्माण के रूप में। जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि आज के जनतांत्रिक युग में शिक्षा एक उत्तरदायित्व है, जनतांत्रिक समाज का निर्माण करे। शिक्षा का ये कर्तव्य है। सभी नागरिकों को अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। सभी नागरिकों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जॉन डीवी के अनुसार इस प्रकार के सामंजस्यपूर्ण वातावरण तथा प्रजातांत्रिक समाज में बाध्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहेगी। शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की स्वयं स्फूर्त एवं सामंजस्यपूर्ण मनोवृत्ति तथा अभिरुचि विद्यार्थियों में निर्माण करना संभव होगा। इस तरह से आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।